फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है कि जो हम लोग के इम्यून सिस्टम है वो फेलियर हो जाता है। फेलियर हो जाता है और वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेलुलर प्रोटीन्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, कौन सा अपना है कौन सा पराया सेल है। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि वो अपने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो वो अपने सेल्स को एंटीजन हिसाब से पकड़ लेता है, उसको डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। इसी को ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। और ऑटो इम्यूनिटी बहुत सारे डिजीज़ में देखा जाता है, जैसे हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, देन पर्निशियस एनीमिया एक्सेट्रा। ठीक है, देन ह्यूमन बॉडी में जो बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे consist the immune system of the immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells and soluble like antibodies. ठीक है, the human immune system it consists of lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. तो lymphoid organs क्या है, और these are the organs, ये वही ऑर्गन है जहाँ ओरिजिन और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स ऑकर्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये सब इन ऑर्गन्स में प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन एंड ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट्स ये होता है। तो बोन मेरो और जो थाइमस है ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। यहाँ पे क्या होता है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है दे डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं दे बिकम मैच्योर्स, दे डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। अच्छा, आप इनका जो जब लिम्फोसाइट्स का जब मैच्योरेशन हो जाता है दे माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या क्या हैं, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स है, पेयर पैचेस ऑफ द small intestine and appendix. These are the secondary lymphocytes, lymphoid organs. क्या क्या है, spleen, lymph nodes, tonsils, pairs patches of the small intestine and appendix. ठीक है, the secondary lymphoid organs provide the site of interaction of, अच्छा, जो ये जो secondary lymphocytes है they provide the site of proliferation of lymphocytes with the antigen. जब lymphocytes का जो ये एंटीजन के साथ जो प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स हैं, ये दीज लिम्फोइड सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स दे प्रोवाइड विच देन प्रोलिफरेट इनटू इफेक्टर सेल्स। इसके बाद क्या होता है, ये लोग इफेक्टर सेल्स में डाइवर्ट हो जाते हैं और दे स्टार्ट न्यूट्रलाइजिंग द एंटीजेंस। ठीक है, नाउ द बोन मेरो इज़ द अच्छा, हम लोग तो जानते हैं कि बोन मेरो इज़ द मेन लिम्फोइड ऑर्गन्स, और ये क्या होता है जहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। बोन मेरो में सारा प्रकार का ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। अच्छा, थाइमस क्या है, थाइमस इज़ अ लोब्ड स्ट्रक्चर और ये इट इज़ लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। हार्ट के सामने और ब्रेस्ट बोन के नीचे ये रहता है। अच्छा, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो थाइमस का जो स्ट्रक्चर बड़ा रहता है, बट स्लोली जब एज डेवलप होता है तो स्लोली इसका साइज रिड्यूस होने लगता है, और जब प्यूबर्टी एज में पहुंच जाता है तो थाइमस का जो साइज एकदम छोटा हो जाता है। अच्छा, बोथ द बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट। अच्छा, जो बोन मेरो एंड जो थाइमस है ये लोग माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स के लिए बोन मेरो एंड थाइमस माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद स्प्लीन हो गया। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ये एक बीन जैसा ऑर्गन रहता है एंड इट कंटेन्स
लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स, और ये लोग लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स दोनों इसमें रहता है। अच्छा, ये ब्लड को फिल्टर भी करता है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड। अच्छा, एंड इट ट्रैप्स द बोन मेरो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और बोन मेरो के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको भी ये ट्रैप करते हैं। और स्प्लीन ऑल्सो एक्ट्स एज अ लार्ज रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। लार्ज रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स के हिसाब से स्प्लीन एक ऑर्गन है जहाँ पे लार्ज रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स रहता है, ठीक है। ये लोग रिजर्व करते हैं एरिथ्रोसाइट्स को। लिम्फ नोड्स क्या होता है? These are small solid structure located at different points of the lymphatic system. स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर हैं और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम में ये लोग रहते हैं। These are small solid structure located at different points of the lymphatic system. Lymph node serves to trap the microorganisms. अच्छा, lymph nodes क्या करता है? ये microorganisms and other antigens को भी ये ट्रैप करता है, ठीक है। ये लोग पकड़ कर रखते हैं। एंटीजेंस ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, जब ये एंटीजन जब लिम्फ नोड्स में ट्रैप होता है तो ये लोग लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो एक्स एंड लिम्फ नोड्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स आफ्टर ट्रैपिंग द एंटीजेंस, ठीक है। अच्छा, there are many lymphoid tissues also located within the lining of the major tracts. The major tracts are respiratory, digestive and urogenital tracts, and they are known as mucosa associated lymphoid tissue. It consists about 50% of the lymphoid tissue in the human body. So आप लोग को अगर कुछ queries हो रिगार्डिंग इम्यून सिस्टम तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।